नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आज की 10 बड़ी और ताज़ा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां बर्थडे 17 सितंबर 2025 को धूमधाम से मनाया गया। दुनिया भर के लीडर और मशहूर हस्तियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। ट्रंप, पुतिन, नेतन्याहू और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एम्बुलेंस ने भी वीडियो और फोन कॉल पर बधाई दी। बॉलीवुड के शाहरुख खान, आमिर खान, रजनीकांत ने भी उनकी लीडरशिप और जर्नी को तारीफ की। दुबई के बुर्ज खलीफे पर मोदी जी का फोटो और मैसेज तक डिस्प्ले हुआ। मोदी जी ने एक्स पर सबका धन्यवाद किया और ग्लोबल पार्टनरशिप मजबूत करने के लिए वादा किया। बर्थडे पर सचिव नारी शक्ति परिवार और पीएम मित्रता टेक्सटाइल जैसे पार्क और कैंपेन लॉन्च हुए। राहुल गांधी ने 18 सितंबर को फिर इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा। बोले, गणेश कुमार वोट चोरी से बच रहे हैं। कर्नाटक के आलांद में 6018 वोटर्स के नाम फर्जी तरीके से हटाने की साजिश हुई। इलेक्शन कमीशन ने कहा, ये सब झूठ और बेबुनियाद है। ये वोटर और स्टाफ का ऑनेस्टी पर हमला है। राहुल ने इससे पहले बिहार और महाराष्ट्र पर वोटर लिस्ट की गड़बड़ी के सबूत दे चुके हैं। बीजेपी ने कहा आरोप फेक है, जबकि कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बता रही है। इस इशू ने इलेक्शन के ट्रांसपेरेंसी पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। 16 सितंबर को CGI-BR गवाही ने सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान ऐसी कमेंट कर दी जिससे बवाल मच गया। खजूरों के जावारी मंदिर में टूटी मूर्ति की सुनवाई हो रही थी। तभी CGI बोले, आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो उन्हीं से प्रार्थना कीजिए और वे सब कुछ कर देंगे। ये बात हिंदू संगठनों को अपमानजनक लगी। बाद में 18 सितंबर को CGI ने साफ ही किया कि उनकी बात गलत समझा गया। वे सभी धर्मों को सम्मान करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह कास्टिज्म कास्ट बेस के जुड़ा हुआ है और वे खुद आरक्षण के प्रोडक्ट हैं। ऐसे भी वो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, इसे हिंदू पर कमेंट करते हैं। 17 सितंबर को बरेली में ASP चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जगदेव गुरु रामभद्राचार्य पर कमेंट कर दिया। बोले, उनकी ब्लाइंडनेस पाप की वजह से है और जब रामभद्राचार्य ने वेस्टर्न यूपी को मिनी पाकिस्तान कहा तो आज़ाद ने उन्हें अपराधी बोला दिया। हिंदू संगठन भड़क उठे। BHP और बजरंग दल ने अपोलॉजी और माफ़ी की मांग की है और कहा ये हिंदू यूनिटी पर हमला है। ये मुद्दा यूपी इलेक्शन में हिंदू वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है। भागलपुर, बिहार में अडानी पावर को 1050 एकड़ जमीन सिर्फ ₹1 सालाना किराए पर दिए जाने पर मामला गर्म है। कांग्रेस ने कहा ये तो कॉलोनी कैपिटलाइजेशन है। किसानों से जबरन जमीन ली गई है। 2400 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए 10 लाख पेड़ काटने पड़ेंगे और इन्वायरमेंट को बड़ा नुकसान होगा। बिहार सरकार ने कहा कि सब कुछ ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस से हुआ है। 97% फार्मर का मुआवजा मिल चुका है। अडानी ने कॉम्पनसेटिव बिडिंग से सबसे कम रेट 6.07 पर यूनिट दिया है, लेकिन ये मामला अब इलेक्शन से पहले पॉलिटिक्स का मुद्दा बन गया है। बिहार इलेक्शन 2025 के लिए पॉलिटिक्स गर्मी तेज हुई है। अमित शाह 2 दिन के दौरे पर पहुंचे हैं और रोहतास में बोले, अगर इंडिया अलायंस आया तो बिहार घुसपैठियों से भर जाएगा। एनडीए वर्कर से अपील की कि 2/3 मेजोरिटी से सरकार बनाओ। प्रशांत किशोर ने अपनी जन स्वराज पार्टी से 243 सीट पर लड़ने का ऐलान किया है। ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए के साथ जाने की बात की ही। प्रियंका गांधी 26 सितंबर को खगड़िया में रैली करेंगे। इलेक्शन कमीशन बोला, EVM पर अब कैंडिडेट का कलर वोटो रहेगी और काउंटिंग नवंबर में होगी। साउथ एशिया में मिलिट्री मूवमेंट ने टेंशन बढ़ा दिया है। चटगांव बांग्लादेश में 1000 से ज़्यादा US सोल्जर पहुंचे। दूसरी ओर इंडिया ने म्यांमार में अपनी तीनों सेनाओं को 120 जवान भेज दिए हैं। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि संयोग नहीं हो सकता, खासकर क्योंकि दोनों जगह 7 सिस्टर स्टेट और म्यांमार के अनस्टेबल रोहिंग्या एरिया से के पास है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये US इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का हिस्सा है या रिलीजन पावर में एक नया तनाव शुरू हो गया है। इंडिया US ट्रेड टेंशन पर राहत की उम्मीद है। चीफ इकोनॉमी एडवाइजर भी अशांत नागेश्वर ने बोला, अगले 8 से 10 हफ्ते में हैवी टैरिफ वाला इशू सॉल्व हो सकता है। US ने रसिया से ऑयल खरीदने पर नाराज होकर 27 अगस्त से इंडियन प्रोडक्ट पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया था। इससे कुल ड्यूटी 50% तक पहुंच गई थी। अब उम्मीद है कि डिस्प्यूट जल्दी ख़त्म होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।